अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़। व्यूवर्स, आज हम विंटर खद्दर ड्रेस के ऊपर एक बहुत ही सिंपल और यूनिक सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखें ये कितना प्यारा नेक डिज़ाइन है और बहुत सिंपल है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रहे हैं या आप यूट्यूब वीडियोस को देख के अपने नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये बहुत ही एक ईजी और सिंपल नेक डिज़ाइन है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग के का मेथड सिखाऊंगी कि किस तरह से कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके तो आप अपने लिए ये वाला नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये विंटर ड्रेसेस पर भी आप बना सकते हैं इस तरह का नेक डिज़ाइन, और आप अपने समर ड्रेसेस के लिए भी इस तरह का नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, आप अपनी शर्ट ले लें, कट करके शर्ट को रख लें, और इसके लिए बुकरम के कुछ पीसीस चाहिए, और ये वाले हमें बटन्स चाहिए। रेड कलर जो कपड़े के अंदर प्रिंट हैं उनसे मैच करके लिया है, और रेड कलर की ही मुझे लेस चाहिए। तो ये वाली चीज़ें चाहिए इस नेक को रेडी करने के लिए। तो चलें हम अपने नेक की कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह बुकरम का एक पीस ले लें और इसको डबल फोल्ड करके रखें, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंचज़, डबल फोल्ड किया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो ली है 6 इंचज़। अगर आप बड़ी लेडीज़ की नेक बना रहे हैं तो फिर आप सेम यही लेंथ और विड्थ रखें, और अगर आप किसी छोटी बच्ची के लिए ये वाली नेक बना रहे हैं तो फिर आप लंबाई और चौड़ाई थोड़ी कम रखिए। अब इस पर एक बॉक्स ड्रा कर लें और इस बॉक्स को आप राउंड शेप दे दें। अभी जो हमने शेप दी है उस शेप के ऊपर ऊपर से आप इसको कट कर लें। अभी जो इसकी टोटल चौड़ाई मैं रखूँगी वो मैं 1 इंच रख रही हूँ, आप इससे कम भी ले सकते हैं। 1 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ जो मैंने इसकी फाइनल नेक की कटिंग करनी है। 1 इंच चौड़ा मैं इसको रख रही हूँ। आप चाहें तो आप इससे थोड़ी कम चौड़ाई भी ले सकते हैं। अभी ये जो गोल गला हमारा कट हो गया है, अभी नीचे डिज़ाइनिंग के लिए हमें दोबारा फिर एक और बुकरम का पीस चाहिए। यहाँ से डबल फोल्ड करके सेंटर में से 1/2 इंच पे आप मार्क करें इसकी चौड़ाई में, और आप 2.5 इंचज़ इसकी लेंथ पे मार्क करें, और इसको इस तरह से आप एक स्लाइड लाइन लगा लें इसके ऊपर। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो फिर आप बुकरम थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा लें, और अगर आप इसकी चौड़ाई भी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। अभी मैं इन बुकरम के दोनों पीसेस जो गले के लिए कट किए हैं इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी। पेस्ट करके इनको साइड से अच्छी तरह फोल्ड कर लें। ये वाली जो शेप है राउंड शेप, इसको थोड़ी सी आपने इसमें ये मेथड यूज़ करना है कि ये जो हमने नीचे डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम कट किया है उसके सेंटर में जो हमने छोटा कट लगाया है उस कट के सेंटर में से जो ये बुकरम निकला है, इस बुकरम के साथ आपने इस राउंड शेप को मेजर करके सेंटर में से उतनी ही चौड़ाई कट कर देनी है जितनी हमने ऊपर से वी कट किया है। इस वी को आपने संभाल के रखना है, और इसी को आपने इस राउंड शेप के ऊपर रख के मार्किंग करके इसको हमने सेंटर में से इतना कट कर देना है। लेकिन पहले आप इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लें, और अच्छी तरह से प्रॉपर पेस्टिंग करके इसकी फोल्डिंग कर लें, इसको कट कर लें, और एंड पे फिर आपने इसको अभी इसको प्रेस करके पहले साइडों से आप प्रेस करके इसको चिपका लें कपड़े के ऊपर, और फिर सेंटर में से जो आपने वी के साथ निशान लगा के कट वो मार्किंग की है उसको सेंटर में से कट कर दें। ये देखिए बिल्कुल जितना उस के बुकरम के सेंटर में से हमने वी कट लगाया था उतना ही कट हमें इसके साथ मेजर करके आपने यहाँ से भी लगाना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आप साइड से कट कर दें।
अभी सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दें और साइडों से इसको फोल्ड करके तो आप स्टिच कर लें। अभी ये वाली नेक भी हमने रेडी कर ली है। इसको अभी पहले जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने वो कट किया था बुकरम, हम इसके साथ मेजर करके मार्किंग कर लेंगे और फिर पहले हमने उसको अटैच करना है। अभी इसकी राउंड इसको नेक को आप ऊपर रख के मार्किंग करके सेंटर में से हमने पहले कमीज़ के गले को कट करना है और आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ के कट करना है। जो हमने राउंड शेप इसके ऊपर रखी है उस बिल्कुल सेम उस शेप के ऊपर से आपने कट नहीं करना। आपने ये राउंड कटिंग थोड़ी छोटी, इस नेक से छोटी थोड़ी सी कटिंग करनी है। इसका कपड़ा आपने कम लेना है ताकि बाद में जब हम इसको ऊपर जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना कपड़े का मार्जिन होना चाहिए कि हम इजीली उस पर सिलाई लगा सकें और इस राउंड शेप को जोड़ सकें, क्योंकि ये राउंड शेप हमने बाद में जोड़नी है। इस तरह से गले को कट कर लें। अभी कमीज़ की जो उल्टी साइड है उस उल्टी साइड पे आपने पहले ये वाली जो हमने बुकरम की पेस्टिंग करके रखी हुई है इसको पहले हम लगाएंगे और फिर हमने राउंड शेप बाद में अटैच करनी है। इसको रॉन्ग साइड पर रख के पिन अप कर लें ताकि ये वाली हमारी शेप टेढ़ी ना हो, ये परफेक्ट फिक्स हो शर्ट के ऊपर। अभी सेंटर में जो वी कट हमने बनाया है पहले आप यहाँ से सिलाई लगाएं। अभी सिलाई लगा ली है। अभी आप तमाम पिन्स को रिमूव कर दें और ये जो सिलाई लगाई है इसको सेंटर में से काट के जो कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल दें। छोटे छोटे कट्स लगा लें अंदर। अभी इसको हम पलट के सीधी साइड पे कर लेंगे। इसको सीधी साइड पे कर लें और इस्त्री करके अच्छी तरह से इसको प्रॉपर तरीके से सेट करके बिठा लें। अभी हमने इसको इस्त्री करके अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। इस शेप को हमने बिठा लिया है। अभी जो आपके पास रेड कलर की लेस है, मैं रेड लेस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो मैं सूट स्टिच कर रही हूँ उसमें रेड प्रिंट्स बने हुए हैं, रेड फ्लावर्स हैं। अगर आप जो भी कपड़े स्टिच कर रहे हैं आप उनके साथ मैच करके लेस लें। अभी ये जो हमने बुकरम अटैच किया हुआ है इसके नीचे रख के लेस की कन्नी को हमने कोने को इसके नीचे रख के और हमने सिलाई लगानी है ऊपर। हमारी लेस नीचे से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नज़र आएगी, इसकी जस्ट डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। जो इसकी किनारी है वो इस बुकरम के नीचे चली जाएगी। अगर आप ऊपर रख के अटैच करना चाहते हैं लेस तो इसका मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से ऊपर भी लगा सकते हैं इस लेस को, लेकिन अगर आप नीचे रख के लगाएंगे तो ये ज़्यादा प्यारी लगेगी। अभी देखें मैंने इसको नीचे रख के लगाया है। अभी ये वाली डिज़ाइनिंग हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई है। अभी हम ऊपर राउंड नेक अटैच करेंगे। अभी जो आपने गोल शेप कट करके रखी हुई है इसको आप उठाइए और इसको फिक्स करके रखें ऊपर। सेंटर में से आप इसको कट करके सेपरेट कर दें ताकि आप आसानी से दोनों साइडों पे अब एक एक इसके साइड को जोड़ सकें। एक्स्ट्रा कपड़ा भी अंदर से कट कर दें। यहाँ से आप कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर दें। ये वो कपड़ा है सेंटर में जिसके ऊपर से हमने बुकरम को वी शेप दे के कट कर दिया था। इस कपड़े को आप इस तरह फोल्ड कर दें और अब दोनों साइडों पे आप ये राउंड शेप अटैच कर लें। अब ये गोल गला जो हमने कट किया था इसको इस तरह से हम जोड़ेंगे। अभी सिलाई लगा के आप इसको जोड़ लें और इसको अंदर की तरफ आप रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर दें और आप इसको आप तरपाई कर लें या मशीन से सिलाई लगा लें। तरपाई कर लें तो ज़्यादा नीट नेक आपकी बनेगी।
तो व्यूवर्स, आपको ये वाला डिज़ाइन आई होप कि आपको इजी भी लगा होगा और आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके इस तरह का नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि तमाम न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। अभी फाइनल इसके ऊपर मैंने बटन्स अटैच करने हैं। अगर आप चाहें तो आप एक एक बटन अटैच कर दें या इस तरह से आप दो दो बटन्स को जोड़ के अटैच कर लें, आपका नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मस्ट लाइक द वीडियो फॉर माई एप्रिसिएशन। फ़ी अमान अल्लाह, टिल नेक्स्ट वीडियो।